नए आईटी नियमों को लेकर तनातनी के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें भारत में अब और भी बढ़ सकती हैं। भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ अब और भी कड़े एक्शन ले सकती है। दरअसल इस बार ट्विटर ने जो गलती की है उसको लेकर भारत सरकार नाराज दिख रही है। ट्विटर ने इस बार भारत के मैप के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। ट्विटर के करियर पेज पर एक मैप है, जिसके अंदर ट्विटर ये बताता है कि उसके दफ्तर और उसके ऑपरेशंस कहां चलते हैं। और जब भारत की बात आती है तो भारत में ट्विटर के 3 दफ्तर दिखते हैं, लेकिन भारत के मैप को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग बताया गया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त ट्विटर के करियर पेज से वो मैप देख रहे हैं, जिसको लेकर इस वक्त भारत सरकार और भारत के लोगों के अंदर नाराजगी देखने मिल रही है। इस मैप को जब हम देखते हैं तो इस मैप में हमें भारत का मैप दिखाई देता है और भारत के अंदर ट्विटर के 3 दफ्तर भी दिखाई देते हैं, एक नई दिल्ली में, एक मुंबई में और एक दक्षिण भारत में। लेकिन जब हम इस मैप को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है वो भारत के अंदर नहीं दिखाया जाता है। और इसी को लेकर अब ट्विटर के खिलाफ नाराजगी है। केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर को इसको लेकर एक नोटिस भी जारी की गई है। ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होल्डर जिसका नाम है @थवारनम इसने सामने लाया था। इसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से जारी भारत के नक्शे की फोटो वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 28 जून 2021 को सुबह 10:30 बजे शेयर किया गया था। इस पर लिखा है कि ट्विटर कैरियर पेज पर भारत का नक्शा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया हो। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत के लद्दाख के इलाके वाले क्षेत्र लेह को पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का हिस्सा बताया था। उस दौरान भारत सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर चेतावनी जारी की थी। आईटी सचिव ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से न केवल ट्विटर की बदनामी होती है, बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। वहीं भारत सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी देखने मिल रही है और ये तनातनी नए आईटी कानूनों को लेकर है। सरकार की पॉलिसी मानने को लेकर ट्विटर का अड़ियल रवैया सामने आया था। सरकार ने भारत में कंपनी को शिकायत अधिकारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। हाल ही में भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह भारत में अमेरिकी नागरिक जेरोमी केसल को नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्विटर पिछले हफ्ते भी सुर्खियों में आया था जब उसने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर की तरफ से कहा गया था कि रविशंकर प्रसाद के अकाउंट से कॉपीराइट का उल्लंघन के चलते ये एक्शन लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में भी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।